याददाश्त तेज कैसे कर सकते हैं। बहुत से लोग इधर याद करते हैं और कुछ ही समय बाद भूल जाते हैं। बहुत से बच्चे और बच्चियां स्टूडेंट इधर पढ़ते हैं और उधर भूल जाते हैं। तो उनकी याददाश्त, जिसको अंग्रेजी में मेमोरी बोलते हैं, स्मरण शक्ति बोलते हैं, बहुत कमज़ोर होने की वजह से ही ऐसा होता है। जब स्मरण शक्ति बढ़ जाती है, याददाश्त तेज हो जाती है, बुद्धि तेज हो जाती है, तो एक बार किसी चीज़ को सुन लेते हैं, एक बार किसी को पढ़ लेते हैं, तो वह याद रहता है और वही अपने जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। चाहे वह भौतिक जगत में हो, चाहे अध्यात्म जगत में हो, किसी में भी हो, वही व्यक्ति अपने जीवन में चमकता है, आगे बढ़ता है, जिसका बुद्धि बढ़िया है, जिसका याददाश्त अच्छी है, जिसका दिमाग बढ़िया है। तो ये अपना दिमाग, अपनी याददाश्त, स्मृति कैसे तेज कर सकते हैं, इसके विषय में हम आपको बताएंगे। कुछ तरीके बता रहे हैं। याददाश्त बुद्धि को तेज करने के कुछ तरीके बता रहे हैं। यदि आप लोग इसका अभ्यास करते हैं तो दिमाग और याददाश्त तेज हो सकती है। तो पहला पॉइंट है, किसी दीवार पर कोई छोटा सा बिंदु बना ले और उस बिंदु को ध्यान से देखता रहे, एकाग्रचित होकर के। आँख की पुतली को हिलाए नहीं, आँखें खुली रहें और एकाग्रचित होकर के उसी निशाने पर टकटकी बांध करके देखता रहे। अधिक से अधिक देर तक एक पॉइंट पर फिक्स दृष्टि से देखता रहे और अपनी दृष्टि को चकपक ना होने दे, इधर उधर अर्थात चलायमान ना होने दे। ऐसा करने से उसका याददाश्त और उसकी जो स्मृति है, उसका जो दिमाग है, वो तेज हो जाता है। इसका अभ्यास किया करें। ऐसा अभ्यास करने से उसके बुद्धि की जो क्षमता है, उसकी जो ऊर्जा है, वो बढ़ जाएगी और याददाश्त भी बढ़ जाएगी और मन में शांति और सुख भी आ जाएगा। दूसरा तरीका है कि कोई दीपक जला ले, उसी दीपक की लौ की ओर टकटकी बांध करके देखा करें। 2 मिनट, फिर 5 मिनट, फिर 8 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितना हो सके उतना अधिक से अधिक देर तक ऐसा अभ्यास करने से याददाश्त बढ़ जाती है और बुद्धि तेज हो जाती है और मन में शांति और सुख भी आता है और ध्यान करने की जो क्षमता है वो भी बढ़ जाती है। ऐसा करने वाला अगर भगवान का भजन करता है, नाम जपता है, तो भी उसका मन नाम जप में, भगवान के ध्यान में अधिक ठहरेगा। ऐसा करने से याददाश्त और बुद्धि तो तेज होती है, मन में शांति सुख तो आता ही है और अगला फायदा ये है कि वह परमात्मा के, आत्मा के करीब पहुंचता है। उसका आत्मा का कल्याण भी इसमें छुपा हुआ है। तीसरा तरीका है बुद्धि स्मृति तेज करने का, कि भगवान का कोई एक नाम का जाप किया करे। खूब मन लगा करके श्रद्धा से, प्रेम से नाम जपा करें। ओम राम शिव, कोई भी एक नाम का जाप करे और किसी सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान किया करें। स्वरूप को अपने हृदय में देखे और उनके चरणों में अपने मन की दृष्टि को स्थिर किया करे। ऐसा अभ्यास करने से उसका भजन भी बन जाता है, उसके मन में शांति और सुख भी आ जाता है और परमात्मा के करीब पहुंचता है, अपने आत्म स्वरूप की ओर बढ़ता है और उसके विकार भी नष्ट होंगे, उसके दुर्गुण भी नष्ट होते हैं। ऐसा करने से उसके अंदर
सुख, आनंद और मस्ती आ जाती है। एक बार स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका में गए तो एक दुकान पर बहुत सारी किताबें बिक रही थीं। स्वामी विवेकानंद जी ने एक किताब उठाई और उसके पन्ने पलटते गए। थोड़ी देर में उस किताब के सारे पन्ने पलट दिए। उस दुकानदार ने कहा कि आपको ये किताब अच्छी नहीं लगी? विवेकानंद जी ने कहा, ये किताब मुझे अच्छी लगी है। तो वह दुकानदार बोला कि इस किताब को लोगे नहीं? तो विवेकानंद जी बोले, मुझे ये किताब सारी याद हो गई है। बोले, इतना जल्दी याद हो गई? अभी आपने किताब के पन्ने पलटे और आपको इतनी जल्दी सब याद हो गई? विवेकानंद जी बोले, हाँ, मुझे सब याद हो गई। कोई भी चीज़ पूछना चाहो पूछ लो, किसी भी पेज पर कुछ भी पूछ लो, मुझे याद है, मैं बता सकता हूँ। उसने दो एक जगह से कुछ पूछा तो विवेकानंद जी ने सब बता दिया। वो बड़ा आश्चर्य में पड़ा। तो उसने पूछा, ऐसा आपने कैसे कर लिया? इतना तेज बुद्धि और स्मृति कैसे तेज हो गई? तो विवेकानंद जी ने कहा, केवल ध्यान के द्वारा चित्त और मन को शांत करके ही अपना बुद्धि और याददाश्त को तेज किया जा सकता है। अगला तरीका है याददाश्त को तेज करने का, अपनी बुद्धि को तेज करने का। इस तरह से आसन में बैठ जाएं, आंख मूंद करके, और सांस को भरें अपने अंदर। फिर सांस को भर ले और फिर इसी तरीके से ओम की ध्वनि के साथ, ओम के उच्चारण के साथ छोड़े। फिर तुरंत सांस को भर ले और फिर ओम की ध्वनि के साथ, ओम के उच्चारण के साथ इसे छोड़े। अगला तरीका ये भी है, इस तरीके से ओम का उच्चारण करने से, ओम का जाप करने से याददाश्त तेज होती है और बुद्धि तेज होती है। मन में शांति, सुख, आनंद और मस्ती आता है और हमारे अंदर जो कुसंस्कार हैं, जो बुराइयां हैं, जो विकार हैं, उनका भी अंत होता है। तो ये तरीके, सभी तरीके मन को शांत करने के, बुद्धि को तेज करने के और याददाश्त को तेज करने के तरीके हैं और भगवान के पास पहुंचने के भी तरीके हैं।